सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भूमि संसाधन के बारे में, जिसमें हमने भूमि के उपयोग, उसके निम्नीकरण के कारण आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भूमि के निम्नीकरण को रोकने के उपाय और उसके बाद में मृदा। तो सबसे पहले हम बात करें भूमि के निम्नीकरण को या भूमि के संरक्षण के उपाय। तो सबसे पहला है वनोरोपण। तो अधिक से अधिक वन उगा करके यानी पेड़ पौधे उगा करके हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा भूमि उद्धार। भूमि उद्धार का मतलब नवीन भूमि, नई भूमि का निर्माण करके, जैसे कोई गड्ढे हैं, कोई झील है, कोई समुद्र तल है, उस पे नई भूमि का निर्माण करना, वहां मिट्टी डाल करके नई भूमि बनाना। तीसरा रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग। हम खेतों में जो कीटनाशक डालते हैं वह क्या करता है, भूमि को नुकसान पहुंचाता है। तो क्या करें हम, जो हम रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक काम में लेते हैं उनके उपयोग को विनियमित करें। एक अति पशुचारण, पशुओं के अत्यधिक चारण से क्या करते हैं, वो एकदम जो घास है या भूमि पर जो पेड़ पौधे हो गए उनकी जड़ों तक एकदम नीचे तक पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है, कटाव होता है। यदि हम पशुचारण को नियंत्रित कर लें तो क्या होगा, भूमि का कटाव रुक जाएगा, जिससे भूमि का संरक्षण होगा। अब एक आप कभी पहाड़ी क्षेत्रों में गए हो तो आपने देखा होगा पहाड़ों पे कुछ झाड़ियां वगैरह लगाई हुई होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वो खिसकते रहते हैं। इस खिसकने को क्या कहते हैं, भूस्खलन। भूस्खलन यानी भूमि का फिसलना। सामान्य रूप से शेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत यानी काफी मात्रा में, बड़ी मात्रा में संचालन को भूस्खलन कहते हैं। अब ये भूस्खलन है, ये प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं या ज्वालामुखी बढ़ता है, तो उसके साथ ही भूस्खलन की क्रिया है ये भी होती है। भूस्खलन से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसे रोकने की विधियां, कैसे रोकें हम भूस्खलन को या इससे कैसे सुरक्षित रहें। पहला है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर। भाई पहले से ही जहां भूस्खलन की संभावना है उन क्षेत्रों का मानचित्र बना दिया जाए और उन स्थानों को इंगित कर दिया जाए कि यहाँ भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं, ताकि लोग उनसे सावधानी रख सकें। दूसरा प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। मालूम है कि इस जगह से स्खलन होना है, तो वहां क्या कर दे, एक दीवार खड़ी कर दे, तो उससे वो स्खलन होकर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सबसे बढ़िया है वनस्पति आवरण में वृद्धि। प्राकृतिक तरीका ये, हम वनस्पति आवरण में वृद्धि करेंगे तो उससे भूमि की जो मिट्टी है वो जड़ों से बंधी रहेगी, जिससे स्खलन कम होगा। पृष्ठीय अपवाह को नियंत्रित करना। जो नदियां बहती है उसकी वजह से भी भूस्खलन की संभावना रहती है, तो जो पृष्ठीय अपवाह का तेज अपवाह होता है उसको हम नहरों के द्वारा या बांधों के द्वारा नियंत्रित करें। तो इस प्रकार से हम भूस्खलन को रोक सकते हैं। अब बात करते हैं मृदा। मृदा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना भी कृषि कार्य होता है वो मृदा पर निर्भर है। तो मृदा है क्या, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की एक पतली परत मृदा कहलाती है। इसका निर्माण खनिजों और जैव पदार्थों से
होता है। इसका यानी मृदा का निर्माण खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। अब हम बात करेंगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिससे मृदा का निर्माण प्रभावित होता है। सबसे पहले हम बात करें जनक सेल। मृदा कौन सी सेल से बनी है। जनक सेल क्या करेगी, मृदा के रंग, गठन, उसके रासायनिक गुणधर्म हैं, उसमें खनिज की मात्रा, उसकी पारगम्यता आदि को निर्धारित करते हैं। कौन करते हैं निर्धारित? जनक सेल। कौन करते हैं? जनक सेल। दूसरा उच्चावचता और ढाल, ये मृदा के संचय को, कि हाँ मृदा कितनी होगी, उसके संचय को निर्धारित करते हैं। कौन? उच्चावच, तुंगता और ढाल। अब समय, भाई मृदा को बनने में कितना समय हुआ है। समय मृदा परिच्छेदिका, परिच्छेदिका यानी इसकी त्रिविमीय मोटाई, त्रिविमीय मोटाई, लंबाई, गहराई, ऊंचाई, इनको निश्चित करता है। कौन करता है? समय। जलवायु, जिस स्थान पर मृदा है उस स्थान की जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूम्स मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करती है। अब ह्यूम्स आपको एक नया शब्द लग रहा होगा। ह्यूम्स क्या है? सड़ी गली वनस्पति और प्राणी जब मर जाते हैं और वो सड़कर गल जाते हैं तो उनसे ह्यूमस बनता है जो उपजाऊपन के लिए उपयोगी होता है। तो जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस किसको प्रभावित करते हैं? मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस के निर्माण की दर को, कि ह्यूमस किस मात्रा में बनेगी, उसको कौन प्रभावित करेंगे? वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, ये ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब याद रखना, अंतर ध्यान रखना, दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस ये किसको प्रभावित करते हैं? मृदा निर्माण की दर को। और वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ये किसको करेंगे? ह्यूमस निर्माण की दर को। ये ध्यान रखना। अब जो इतनी उपयोगी अपने लिए मूल्यवान मृदा है, इसके संरक्षण के भी उपाय करें। तो इसके संरक्षण के उपाय है सबसे पहले माल्च बनाना। तो माल्च क्या है? पेड़ पौधों के बीच की जो अनावृत स्थान होता है वहां पे जैव पदार्थों से उसको ढककर माल्च बनाए जाते हैं। वेदिका फार्म बनाना, जैसे देखिए डलाई वाला क्षेत्र है। अब अगर इसको इस प्रकार से सीढ़ी नुमा काट कर बना ले तो इसकी ढलाई क्या हो जाएगी? कम। तो वेदिका फार्म यानी सोपान, वेदिका बना करके कृषि करना। तीसरा समुच्च रेखीय जुताई, समुच्च रेखाओं के सहारे जुताई करना, जिससे क्या होगा? प्रवाह कम होगा। रक्षक मेखलाएं लगाना, शुष्क क्षेत्रों व तटीय क्षेत्रों पर हवा की गति को नियंत्रित करने के लिए कतार में बहुत सारे पेड़ लगाना, ये है रक्षक मेखलाएं। समुच्च रेखीय रोधिकाएं, समुच्च रेखाओं पर पत्थर, मृदा, घास आदि की सहायता से अवरोधक बनाना, जिससे प्रवाह कम हो जाए। चट्टान मान, ये भी प्रवाह को कम करने का काम आता है। बीज की फसल उगाना, फसलों के बीच में अंतर रखना, उस समय भी क्या करें? कोई अन्य बीच में फसल बोते रहें, जिससे मृदा का कटाव नहीं होगा तथा इसका संरक्षण होगा। अब अभ्यास कार्य, आज हमने जो ये पढ़ा है इसके माध्यम से कुछ प्रश्न हैं जो आपको अपने अभ्यास रूप में करना है। पहला, भूस्खलन क्या है? तो देखिए, सामान्य रूप से शेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचालन को भूस्खलन कहते हैं। अगला, भूस्खलन रोकने की विधियों का वर्णन करें। तो विधियां, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इनका वर्णन भी आपको थोड़ा थोड़ा करना है। प्रतिधारी दीवार का निर्माण, वनस्पति आवरण में वृद्धि, पृष्ठीय अपवाह को नियंत्रित करना। मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी के पृष्ठ पर
दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इन कारकों के बारे में आपको लिखना है। जैसे जनक सेल का ये वर्णन हो गया। उच्चावच, तुमता और ढाल ये मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अक्षय और ह्यूमस ये मृदा के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो ये हो गए मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अंतिम प्रश्न है अपना, मृदा संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से उपाय थे? वेदिका फार्म बनाना, समुच्च रेखीय जुताई करना, रक्षक मेखलाएं लगाना, समुच्च रेखीय रोधिकाएं बनाना, चट्टान बांध बनाना, बीज की फसल उगाना और इनका थोड़ा थोड़ा आपको वर्णन करना है। धन्यवाद।